लहरों को पकड़ना शरीर को पकड़ना है। शरीर तरंग है, 5 तत्वों की तरंग है। 5 तत्वों के इस विराट सागर में उठी एक बड़ी लहर है। 70 साल तक बनी रहती है, 80 साल तक बनी रहती है, पर विराट को देखकर 70-80 साल क्या है, क्षण भर भी नहीं है। जो समय तुमसे पहले हुआ और जो समय तुम्हारे बाद होगा और उसे हिसाब में लो तो तुम जितने समय रहे वह न के बराबर है। यह लहर है, इसको तो तुमने जोर से पकड़ लिया है, और जिसमें यह लहर उठी है उसको तुम भूल ही गए हो। जो आधार है वह भूल गया है, पत्तों पर भटक रहे हो। यह वचन मुझे बहुत प्यारा रहा है, यह बड़ा अनूठा है। इसे बहुत गौर से जाकर समझने की कोशिश करना। आज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है शेख, यदि तू भावनाओं को काबू कर ले जो तेरे मन को बेचैन कर रही है। आजू मिलावा शेख, आज मिलना हो सकता है तेरा। यह बड़ा क्रांतिकारी वचन है, क्योंकि साधारणतया तुम्हारे पंडित पुरोहित कहते हैं कि जन्मों जन्मों का पाप है, उसको काटना पड़ेगा तब मिलन हो सकेगा। और शेख कहता है आजू मिलावा शेख, यह आज हो सकती है, बात इसी क्षण हो सकती है। इसको एक क्षण भी टालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा उतना ही उपलब्ध है जितना कभी था, और इतना ही सदा उपलब्ध रहेगा। उसकी उपलब्धि में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तुमने पाप किए कि पुण्य किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जिस दिन भी उसके साथ लगने को राजी हो, उसका आलिंगन सदा ही उन्मुक्त था, आमंत्रण सदा ही था। तुम्हारे पाप बाधा ना बन सकेंगे। तुम्हारे पाप तुम ही क्या हो, तुम्हारे पापों का कितना मूल्य हो सकता है। लहर ही मिट जाती है तो लहर का इठलाना कितना टिक सकता है, इसे थोड़ा हम समझे। यह भी मनुष्य का अहंकार है कि मैंने बहुत पाप किए हैं। यह तुम्हें अड़चन लगेगी समझने में। तुम कहोगे यह कैसा अहंकार है, लेकिन इससे भी ऐसा लगता है मैं कुछ हूँ, और इससे ऐसा भी लगता है कि जब तक मैं इन सब पापों को ना काट दूंगा तब तक परमात्मा ना मिलेगा। जैसे परमात्मा का मिलना मेरे किसी कृत्य पर निर्भर है। इसलिए कर्म का सिद्धांत अहंकारियों को खूब जचा। अहंकारियों के अहंकार को पुष्टि मिली कि हमने ही कर्म किए थे, इसलिए हम भटक रहे हैं। हम ही कर्म जब ठीक करेंगे तो पहुंच पाएंगे, लेकिन मैं छिपा है भीतर। यही फर्क है भक्तों का। भक्त कहते हैं पहुंचेंगे उसके प्रसाद से, तुम्हारे प्रयास से नहीं पहुंचोगे। तुम्हारा प्रयास ही तो अटक रहा है। यह ख्याल कि मेरे करने से कुछ होगा, यही तो तुम्हें भटका रहा है। कर्म नहीं भटका रहे हैं, कर्ता का भाव भटका रहा है। असली पाप कर्मों में नहीं है, कर्ता के भाव में है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा तू कर्ता का भाव छोड़ दे, तू निर्मित मात्र हो जा, फिर तुझे कुछ भी कर्म न छुएगा। कर्म तू कर, पर ऐसे कर जैसे वही तुझसे कर रहा है। तू बीच में नहीं है, तू बांस की पोंगरी हो जा, उसको ही गाने दे गीत। वह गाए तो ठीक, न गाए तो ठीक, तू बीच में चेष्टा मत कर। तू अपने को बीच में मत ला, अपने को बीच में खड़ा मत कर। शेख फरीद कहते हैं आज ही हो सकता है मिलन। यह बड़े हिम्मत के फकीरों ने ऐसी बात कही है। तुम्हारा मन तो खुद भी डरेगा कि यह कैसे हो सकता है आज। वस्तुतः सच्चाई यह है कि तुम आज चाहते भी नहीं। तुम चाहते हो कि कोई समझाए कि कल हो सकता है, आज नहीं, क्योंकि आज और दूसरे काम करने हैं, 1000 व्यवसाय पूरे करने हैं। आज ही हो सकता है मिलन, यह जरा जल्दी हो जाएगी। इसमें तो पोस्टपोन करने का, स्थगित करने का उपाय न रहेगा।